और अब बात करेंगे सियासत के त्रिवेणी संगम की। बिहार की सियासत में इन दिनों नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नई चाल चलते हुए त्रिवेणी संगम की बात छेड़ी है और सियासत में नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है त्रिवेणी संगम की सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। – 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल नया एजेंडा सेट करने में लगे हैं। आरजेडी ने 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा का नारा देकर बिहार की राजनीति को एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल करने की कोशिश की है। इस बीच जेडीयू में बगावत का झंडा बुलंद कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहकर नई बहस छेड़ दी कि पिछड़ों के हक के लिए बने त्रिवेणी संगम की बात क्यों नहीं हो रही। त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका बाकी उनका और फिर से उनका, इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना था। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से मौका मिले। अब आप सोच रहे होंगे ये त्रिवेणी संगम क्या है और बिहार में अचानक त्रिवेणी संगम की चर्चा के मायने क्या हैं? तो आइए इसे समझते हैं। 60 के दशक में त्रिवेणी संगम का गठन किया गया था। सत्ता में सवर्णों की हिस्सेदारी के विरोध में यह गठन किया गया था। यादव, कुर्मी और धानुक को मिलाकर त्रिवेणी संगम बनाया गया था। पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए त्रिवेणी संगम बना था। उपेंद्र कुशवाहा के त्रिवेणी संगम की चर्चा छेड़े जाने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। राजनीतिक दलों के नेता अब इसे अप्रासंगिक बता रहे हैं। जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से मौका। देखिए, बिहार की राजनीति में त्रिवेणी संगम या जगदेव प्रसाद जी का वो नारा कि 100 में 90 शोषित है, दोनों अप्रासंगिक हो चुके हैं। बदलते दौर में सामाजिक तनाव की कोई भाषा होगी वह जनता को स्वीकार नहीं। जनता समाज का हर एक तबका बगैर तनाव पैदा किए अपना विकास चाहता है। समाजवादियों का संगम बना हुआ है और ये बंधन मजबूत है। इसमें A to Z का समागम है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नाले में कूदने की भूल ना करें। त्रिवेणी संगम को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि इसका गठन 1912-13 में हुआ था, पर सियासी चादर 1960 के दशक में चढ़ा। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ यादव, कोयरी और कुर्मी को मिलाकर आवाज बुलंद किया गया था। फिर से त्रिवेणी संघ की बात कहकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मंशा जता दी है कि यादव और कुर्मी के बाद अब कोयरी जाति का सीएम होना चाहिए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से मौका। तो अब बिहार की सियासत में बात हो रही है जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी संभव है? जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी फॉर्मूला संख्या बल पर आधारित है और जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी फॉर्मूला कहता है कि जिस जाति की जितनी आबादी है उसे सत्ता में उतनी हिस्सेदारी मिले, जिसकी जितनी आबादी है उसे नौकरियों में उतनी ही हिस्सेदारी मिले। अब ये फॉर्मूला ज्ञान, योग्यता, विचार और बुद्धिमत्ता का गला घोंटता है। क्या ज्ञान, योग्यता, विचार, बुद्धिमत्ता की हिस्सेदारी हो सकती है? क्या जाति की संख्या के हिसाब से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तैयार किए जा सकते हैं? सवाल भी ये भी है कि क्या सबको उसकी संख्या के हिसाब से काबिल बनाया जा सकता है? ऐसे में जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात थोथी दलील से ज्यादा कुछ नहीं है। हिस्सेदारी का फॉर्मूला अमेरिका अगर लागू कर दे तो क्या होगा? अगर योग्यता का कद्र ही नहीं करें तो क्या अमेरिका अमेरिका रह पाएगा? जाति और समुदाय को उसकी संख्या के लिहाज से हिस्सेदारी बेमानी है। यहाँ समझना यह भी है कि जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात वैसे तो पूरी तरह बेकार की बात है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मूले को स्वीकार भी कर लिया जाए तो इस फॉर्मूले के निर्माताओं को उपेंद्र कुशवाहा के सवालों का जवाब देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी मांग रहे हैं, समाजवादी नेता जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं।
आरजेडी 90% पर 10% के शासन का राग अलाप रहा है। हिस्सेदारी का फॉर्मूला देने वाले दशकों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। जाति के हिसाब से ही हिस्सेदारी मिले तो सबकी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। कुशवाहा सवाल पूछते हैं कि पिछले 33 सालों से 2 जाति के लोग ही सत्ता की मलाई क्यों खा रहे हैं। ओबीसी और एससी की चंद जातियां पिछड़ी दलित जातियों का हक क्यों मार रही है। बिहार में पिछले 75 सालों में 39 साल तक दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों का शासन रहा है। इस दौरान 4 यादव, 1 कुर्मी, 1 कुशवाहा, 1 हजाम, 3 दलित और 1 मुस्लिम सीएम रहे। करीब 33 साल से लालू, राबड़ी और नीतीश का शासन रहा है। तो इस तरह से 33 सालों से यादव और कुर्मी जाति का बिहार पर शासन है। 39 साल में 5 दलित और पिछड़ी जातियों के सीएम का शासन रहा। अगर जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला यहां लागू कर दिया जाए तो दलितों, पिछड़ी जातियों में गैर यादव, गैर कुर्मी, गैर रविदास, गैर पासवान को मौका कब मिलेगा। क्या इन जातियों को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा यही सवाल नीतीश कुमार और लालू यादव से पूछ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 10 शासन 90 पर नहीं चलेगा। कुशवाहा का कहना है कि पहले जो शोषक थे आज शासक हैं। बिहार में 35 साल से जाति विशेष और परिवार विशेष सत्ता में हैं। कुशवाहा का मतलब यादव, कुर्मी के शासन से है। इनसे अलग दूसरी जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी कब मिलेगी, ये वो सवाल नीतीश कुमार और लालू यादव से उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात